हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे लर्निंग। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 3 डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का डेवलपमेंट लैंग्वेज के लिए क्यों ज़रूरी है एंड उसको कैसे कर सकते हैं। सो लैंग्वेज इज टॉट एंड असिस्ट इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स। दे आर LSRW एंड दे शुड बी लर्न इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। तो इनको सीखने का भी एक तरीका होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जिसके बिना ये इसका जो प्रोसेस है वो करेक्ट वे में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि लिसनिंग एंड रीडिंग को रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स कहा गया है, क्योंकि इसमें जो लर्नर होता है वो पहले इन चीज़ों को, इन टैलेंट्स को अपने अंदर, इनकी इन्फॉर्मेशन को, इनके नॉलेज को रिसीव करता है। जबकि स्पीकिंग एंड राइटिंग में ये लर्नर इसको अपने अंदर के टैलेंट को बाहर प्रोड्यूस करता है दूसरों के सामने। तो इसीलिए इन स्किल्स को एक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है। अब आगे हम इन स्किल्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि what is a listening skill. Listening skill is a semantic aspect of language. It is an oral aspect which is sent by a sender to a receiver. तो listening जो होता है वो हम मीनिंगफुल वर्ड्स को समझते हैं, एक लैंग्वेज के हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं लिसनिंग की मदद से। तो ये हम ऑरली इसको सुना जाता है, जो कि बोलने वाले से सुनने वाले के कानों तक पहुंचता है। तो वही होता है उसका लिसनिंग स्किल। जब वो वर्ड, जब वो भाषा, जब वो लैंग्वेज का पार्ट उस रिसीवर के, उस लर्नर के कानों तक पहुंचता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिस्क्रिमिनेटिव एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब बच्चा सिर्फ साउंड्स पे ध्यान देता है, मीनिंग के अलावा, मीनिंग को ना समझते हुए सिर्फ साउंड्स पे कंसंट्रेट करते हुए साउंड की मदद से उस वर्ड को आइडेंटिफाई करता है। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लर्नर थोड़ा समझदार हो जाता है, वो वर्ड्स को समझ के उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करके एक वर्ड को लर्न करता है। सो नेक्स्ट is by listening to our appropriate models we can improve our speech, rhythm and pronunciation. So how a listener can learn in a proper way. तो हमें, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन गिवर हो, उसको, उन बच्चे को, सिखाने वाले बच्चे को अपने आप को करेक्ट वे में उस बच्चे के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट मॉडल बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टीचर है तो बच्चा, जाहिर सी बात है, टीचर को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। चाहे टीचर गलत बोले, सही बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, उसी को फॉलो करता है। तो हमें उस बच्चे को करेक्ट स्किल डेवलप करवाने के लिए हमें टीचर को भी करेक्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। मे बी इन द टर्म्स ऑफ स्पीच ऑल्सो, रिदम ऑल्सो एंड प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. So this is about listening skill. Next is speaking skill. So speaking is a phonetic aspect of language. It is a productive skill in oral mode which implies conveying information. तो speaking skill का मतलब होता है जब हम साउंड बोलते हैं, बोलने वाला एस्पेक्ट जो होता है लैंग्वेज का, उसे हम स्पीकिंग स्किल कहते हैं। ये एक प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है जिसे हम ऑरली बोलते हैं, जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, किसी बात को बताते हैं। स्पीकिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इनसाइड ए क्लासरूम बाय क्रिएटिंग एन ऑथेंटिक प्रैक्टिस एनवायरनमेंट। तो एक बच्चे के स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट उसको दे के, उसके सामने प्रोड्यूस करके। जैसे कि अगर आप क्लास में आप कन्वर्सेशंस सेशंस कराओ बच्चे को, आप डिक्टेशन सेशंस रखो बच्चे के लिए, तो उससे बच्चा क्या करेगा, उसने कि जितना सीखा है, जैसे सीखा है, वो बच्चा उसको प्रैक्टिस कर पाएगा। उसकी स्पीकिंग स्किल, अगर उसने कोई मिस्टेक करी है तो वो टीचर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको, उसकी मिस्टेक को करेक्ट कर सकता है। बिकॉज सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट अराउजेस कॉन्फिडेंस इन इवन शाई स्टूडेंट्स विच हेल्प्स देम इवन आउटसाइड द क्लासरूम वेयर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बच्चा बोलने कम बोलता हो, बच्चा शाय हो क्लासरूम में, तो भी अगर उसको अप्रोप्रिएट अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्लास में मिलती हैं, बच्चे को एडिक्वेट उसको प्रैक्टिस सेशंस उसको कराया जाता है, तो वो बच्चा
बाहर ना कि सिर्फ क्लासरूम में बोल पाएगा बल्कि क्लासरूम के बाहर भी अपने आप को प्रूव कर पाएगा जहाँ पे उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल। रीडिंग इज ए फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। टू डेवलप द रीडिंग स्किल्स इन ए स्टूडेंट, ए टीचर शुड टीच क्लोज रीडिंग स्किल्स, अपील टू द सेंसेस एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चॉइस रीडिंग। तो रीडिंग स्किल का मतलब होता है जहाँ पे हम बोलते भी हैं प्लस हम किसी चीज़ को अगर हम देख के पढ़ रहे, चाहे वो बुक से हो, टेक्स्ट बुक से हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से हो, चाहे किसी और साधन से, हम उसको देख के समझ के उसको हम पढ़ते हैं। तो रीडिंग स्किल अगर एक बच्चे में टीचर को डेवलप करना है तो बच्चे को क्लोज रीडिंग भी कराना पड़ेगा, जिसमें बच्चे को क्लोजली किसी भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, उसको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, जो कि वो बच्चा समझ के, ना कि सिर्फ उसको रिपीट करता जाए, ना कि उसको बस रट्टा मारता जाए, बल्कि उसको विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बच्चा उसको पढ़ पाए, समझ के पढ़ पाए, एंड उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल पाए क्लास में, उसको टीचर ऑफर करे ताकि वो अपने हिसाब से जो कि जिसमें वो बच्चा इंटरेस्टेड है, कोई लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन हो गया, लाइफ ऑफ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो गया जो कि बच्चे को पसंद है, अगर हम उसको चॉइस रीडिंग देते हैं तो बच्चा उसमें भी इम्प्रूव ज़रूर करता है। सो ए टीचर शुड ऑल्सो एसेस देयर कंटेंट एंड स्किल। तो टीचर को भी उनके कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको स्किल्स को, बच्चे को उसके अंदर और भी निखार के लेके आने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो रीडिंग स्किल्स के भी कुछ और टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बताया गया है, जो कि पहला है लाउड रीडिंग, जिसमें बच्चा काफ़ी ज़ोर से पढ़ता है, एंड साइलेंट रीडिंग जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो काफ़ी साइलेंटली पढ़ते हैं, जो भीड़ भाड़ से दूर जाके साइलेंट वे में पढ़ना पसंद करते हैं। तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक को, सिर्फ उसके सिलेबस से रिलेटेड, सिर्फ उसके क्लासरूम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पढ़ाई करता हूँ, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, बच्चा आउट ऑफ द सिलेबस जाके भी, अपने इंटरेस्ट जोन में जाके भी वहाँ की भी रीडिंग पढ़ाई करता हूँ। सो सम सब स्किल्स ऑफ रीडिंग्स यहाँ पे बताया गया है, प्रीव्यूइंग, प्रिडिक्टिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो इसमें प्रीव्यूइंग को बोला गया है कि एक इफ़ेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे बच्चा पहले प्रीव्यू कर लेता है कि क्या क्या होगा, जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ उसका मैं क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ना है, उसका एक क्विक रिवीजन सा वो बच्चा क्या कर लेता है, उसमें कर लेता है, वो होता है प्रीव्यूइंग। देन प्रिडिक्टिंग में क्या होता है, वो जब भी बच्चा कुछ चीज़ों को पढ़ रहा है, सपोज़ वो कोई स्टोरी पढ़ रहा हो, वो कोई कॉमिक पढ़ रहा है, तो उसमें उसके स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन पढ़ के बच्चा प्रिडिक्ट कर लेता है कि इसके आगे स्टोरी में क्या होने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, सिर्फ जो मेन आइडियाज़ होता है ना किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी स्टोरी का, किसी भी पोएम का, जिसको बच्चा पढ़ता है उसको बस मेन आइडिया को वो ढूंढ लेता है। जबकि स्कैनिंग में क्या करता है, बच्चा रैपिडली पढ़ता रहता है ताकि उसको सिर्फ वो जो मेन फैक्ट्स, जो स्पेसिफिक उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से ढूंढ के निकालनी होती है। जैसे कि हम स्कैनिंग में भी क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं तो उसको पूरा स्कैनिंग हम उसको जांच लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सिर्फ फैक्ट्स को जज करता है, यहाँ पे सिर्फ ज़रूरी पॉइंट्स को जो कि उसने हाईलाइट करके रखे हुए, सिर्फ उन्हीं को स्कैन करके उस टेक्स्ट से, उस चैप्टर से निकालने की कोशिश करता है। सो ये तो था रीडिंग स्किल्स के बारे में। हमारा अगला चौथा है वो है राइटिंग स्किल। सो राइटिंग इज़ ए ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ अ स्किल विच enables a learner to brainstorm ideas, organize them, draft and edit if required। तो राइटिंग स्किल में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ लिखना होता है, अपने कितना एक बच्चा कितना अच्छे से लिख सकता है या फिर उसने अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकता है वो हम समझेंगे इसमें। ये एक ऐसा स्किल होता है जो कि एक लर्नर को ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ करने का मौका देता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, जिसके लिए हम आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ग्रुप में जब हम बैठते हैं तो हमारा अकेले का दिमाग नहीं चलता, वहाँ पे जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं उन सब का आइडियाज़ मिलके उनको हम एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन उसमें जहाँ पे ज़रूरी है हम उसको काट सकते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूरी है हम उसको फेंक सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर अगर
और भी हमको चाहिए तो हम उसको में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम राइटिंग में क्या होता है, स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन का। गुड राइटिंग स्किल में क्या होता है, आपको आप कम्युनिकेट करते हैं अपने मैसेज को, जो आप कहना चाहते हैं ना, उसको क्लैरिटी के साथ, ईजीनेस के साथ ना आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स के साथ। सो जो कि हम फेस टू फेस कन्वर्सेशंस की मदद से भी कर सकते हैं या फिर अपने राइटिंग्स की मदद से भी कर सकते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल इन ए स्टूडेंट, ए टीचर शुड रेगुलरली असाइन ब्रीफ राइटिंग एक्सरसाइज। तो अगर हमको एक बच्चे में राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, हम उसको टीचर उसको रेगुलरली छोटे छोटे राइटिंग के एक्सरसाइजेस दे सकता है, उसको छोटे छोटे एग्ज़ाम्स ले सकता है, जिनमें से उसको, अगर हम उसको एक पैसेज देते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम उसके आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है कि किस क्वेश्चन का आंसर उसको किस तरीके से देना है, कितना वे में उसको, कितना ज़्यादा, कितना छोटा, कितना बड़ा वो उसको कर सकता है, वो कर पाता है, वो उसका स्किल्स उसमें निखर के आता है। भले ही एक दो बार में गलत हो, लेकिन वो जितना उसको प्रैक्टिस करता जाएगा वो इम्प्रूवमेंट उसमें आता जाएगा। यहाँ इसीलिए बोला गया है कि इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल। तो यहाँ तक था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।